हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अन्नू। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे ड्रामे का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूं जिसमें हम देखेंगे कि ब्रेकअप के बाद कैसे एक्स बॉयफ्रेंड के चैन सुकून को छीना जा सकता है। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। उससे पहले छोटी सी गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रहें। कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं कहानी के मेन लीड कैरेक्टर को, जिसका नाम युन होता है, जो कैफे में बैठी होती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड आता है और वो कहता है कि वो अब युन से प्यार नहीं करता, इसी वजह से वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है। अब अपने बॉयफ्रेंड से ये बात सुनने के बाद युन रोने लगती है और तभी उसका बॉयफ्रेंड रिंग को उतारने लगता है और टेबल पर रख के चला जाता है। उसके जाने के बाद युन अपनी भी रिंग को उतारती है और दोनों रिंग को एक करते हुए चाय के कप में डाल देती है और वहीं पर बैठकर बहुत देर तक रोती है। और ये वक्त होता है 3:30 PM का। अब हमें वॉन दिखाए जाते हैं जो कि इस ड्रामा के मेन लीड कैरेक्टर होते हैं और वो युन के चाइल्डहुड फ्रेंड भी होते हैं। अब युन उसी कैफे में आता है जिसकी ऑनर नायुन होती है, जिससे वॉन वन साइडेड लव करता है। लेकिन ये बात नायुन भी महसूस कर चुकी होती है और दोनों को ही अपने प्यार का एहसास होता है, लेकिन अभी तक प्रपोज वाला कोई सीन नहीं हुआ है। तभी नायुन कैफे के एग्रीमेंट पेपर के साथ वो रिंग भी देती है और कहती है कि यहाँ जब भी कोई आए तो इसे इसके ऑनर को दे देना। अब ये सब सुनने के बाद वॉन अपने बचपन के दोस्त से मिलने जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद सारी बातें वो याद कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर युन आ जाती है। जब वो अपने इतने पुराने दोस्त को देखती है तो खुशी में झूमने लगती है, लेकिन इन्हीं सब में वॉन सीढ़ियों से गिर पड़ता है, जिस वजह से वॉन को थोड़ी मोड़ी चोट लग जाती है। अब युन उसे अपने घर ले जाती है और उसका बैंडेज करती है। इन्हीं सब में इन लोग काफी मस्तियां भी करते हैं। इसके बाद इन लोग बाहर जाते हैं जहां काफी ड्रिंक करते हैं, नशे में वापस घर आते हैं। अब सुबह जब होती है तब युन उठती है। तभी वो वॉन को देखती है और घबराते हुए कहती है कि क्या सारी रात तुम घर पर ही थे? जिस पर वॉन कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, उसने लिविंग रूम में ही सारी रात को गुजारा है। जिसे सुनकर युन को थोड़ा सुकून मिलता है। अब वो नाश्ता करके अपने काम पर निकल पड़ती है और वॉन घर को साफ करता है। तभी डस्टबिन में युन के बॉयफ्रेंड की फोटो उसे मिलती है, जिसे देखकर वॉन समझ जाता है कि जरूर ब्रेकअप हुआ है। अब शाम को जब युन घर आती है तब वो देखती है कि यहाँ के हालात तो काफी बदल चुके हैं और घर काफी साफ नजर आ रहा है। साथ ही वो वॉन को अपना बैग ले आता हुआ देखती है, जिसे देखकर वो कहती है तुम यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं रुक सकते हो। लेकिन वॉन उसे समझाता है कि अगर वो यहाँ पर ठहरा तब उसके बॉयफ्रेंड से उसे दोबारा मिला सकता है। बड़ी मुश्किलों के बाद ये राजी हो जाती है। अब इन लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी वॉन को कॉल आती है कि उसके कैफे में आग लग गई है। अब क्या था, वॉन रोते हुए फौरन वहाँ पर पहुँचता है और युन भी पीछे पीछे आती है। जहाँ कैफे में काफी भयानक आग लगी होती है, बहुत से लोग भी वहाँ पर जमा होते हैं। अब युन उसे समझाती है। फिर इन लोग एक कैफे में जाते हैं जहाँ इन लोग ड्रिंक करते हैं। फिर वॉन कहता है कि जब ये बात नायुन को पता चलेगी तब उसे क्या होगा। उसने तो मुझे ये कैफे चलाने के लिए दिया था और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जाएगी। यह सुनकर युन कहते हैं कि कैफे में आग लगने की वजह मैं ही हूँ। आज जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तब मैंने बद्दुआ दिया था कि सब कुछ बर्बाद हो जाए और देखो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब ये बात जब वॉन सुनता है तब उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसका गुनहगार मैं तुम्हें कैसे मान सकता हूँ। अब इन लोग घर पर आते हैं। फिर ऐसे ही इन लोगों का दिन गुजरता है और वॉन उसे कहता है कि ऐसा हमने पढ़ा है कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल में जी रही मॉडर्न फीमेल ज्यादातर विदनेस डे को लो फील करती हैं, इसलिए तुमको भी अब से लो एनर्जी में नहीं जाना है। खैर, इन बातों पर युन यकीन तो नहीं करती, लेकिन दोस्ती की बात होती है इसलिए वो इनकार भी नहीं करती। अब दूसरे दिन युन ऑफिस जाती है जहां उसका बॉयफ्रेंड उसे नजर आता है, जो अपने कलीग के साथ होता है। लेकिन वो लड़की इनकी कलीग ही सिर्फ नहीं होती, इन लोग काफी करीब भी आ चुके थे, जिसे देखकर युन को काफी बुरा लगता है। हालांकि युन और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे के सामने होते हैं। तभी युन के पास वॉन की कॉल आती है, जो उसे कहता है कि आज शाम को एक गार्डन में चलना है। तभी युन यहाँ से गार्डन की तरफ चली जाती है, जहाँ पर बहुत प्यारा मंजर होता है, सरसों के पीले पीले फूल तो कैसे गया भूल। युन रोती है और गाती है, ये बंधन प्यार का बंधन है। खैर, ये तो मजाक था
क्योंकि युन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो सरसों के फूल के बीच जाकर बहुत प्यारे प्यारे बच्चों से मिलती है। वो बच्चे युन को काफी प्यारा सा बलून भी देते हैं और इन्हीं सब बातों से युन काफी हैप्पी होती है। और वहाँ पर वॉन भी होता है जो कि युन की खुशी को देखकर काफी खुश हो रहा होता है। तभी वो युन की एक फोटो क्लिक करता है और उसे पोस्ट कर देता है। अब ये पोस्ट युन का बॉयफ्रेंड देख रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिससे डर कर वो फोन को फौरन ही पॉकेट में रख लेता है। अब इन लोग लिफ्ट की तरफ निकलते हैं, जहाँ पर लिफ्ट में युन भी होती है और वो बहुत हैप्पी मूड में होती है। लेकिन तभी उसकी नजर उसके एक्स पर पड़ती है। ये देखकर उसकी सारी खुशी गम में तब्दील हो जाती है। खैर, अब युन के जो एक्स बॉयफ्रेंड की न्यू गर्लफ्रेंड होती है, वो युन से एक फ्लावर मांगती है और युन उसे दे भी देती है। फिर वो अपने एक्स से भी पूछती है कि क्या तुम्हें भी दूं, जिस पर वो इनकार कर देता है। अब युन ऑफिस में जाकर अपने सारे कलीग को फ्लावर देती है, जिस पर वो सारे गर्ल्स युन की खूबसूरती की तारीफ कर रही होती हैं कि इतनी खूबसूरती का राज क्या है। जिस पर युन समझ जाती है कि वॉन की कही हुई बात वाकई सच साबित हो रही है। दूसरी तरफ वॉन अपने कैफे में जाता है और चेक करता है कि कैफे में क्या क्या चीज बची हुई है, जिसमें सारी चीज तो जल गई होती है, लेकिन वो एग्रीमेंट लेटर और रिंग बिल्कुल सेफ होता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है और घर लाकर उसे सेफ रखता है। लेकिन तभी यहाँ पर युन आ जाती है, जो कि उसे देख लेती है। तभी वॉन उसके पास जाता है और कहता है कि देखो, बहुत सारे रूल्स हैं जो हम दोनों को ही फॉलो करने होंगे। वो ये कि प्राइवेसी का हम दोनों को ही ख्याल रखना पड़ेगा। एक दूसरे के रूम में आने से पहले डोर को नॉक करना होगा। जिस पर युन कहती है कि हम दोनों में कैसी प्राइवेसी, हम साथ साथ तो बड़े हुए हैं। जिस पर वॉन कहता है कि तब और आज में काफी फर्क हो चुका है, इसलिए हमें ये रूल्स फॉलो करने होंगे। खैर, युन भी बेचारी सीधी सादी थी, इसलिए मान जाती है। अब वॉन युन के लिए एक केक लाता है, जिसे देखकर युन काफी खुश होती है। वो उसे खाना स्टार्ट कर देती है। तभी वॉन उसकी एक पिक लेता है और उसे पोस्ट कर देता है। ये सारे काम वो 3:30 बजे ही कर रहा होता है। अब युन का एक्स जब इस पोस्ट को देखता है, तब वो अपने आसपास की सारी गर्ल्स को देखता है, जो कि काफी डल सी लग रही होती हैं। लेकिन युन तो कयामत लग रही होती है। अब ऐसे ही काफी अच्छी अच्छी पिक्स वॉन रोज ही पोस्ट करता था, जिसे देखकर उसका बॉयफ्रेंड जलता था और सोचने पर मजबूर होता था कि युन तो सबसे अलग होती जा रही है। उधर ऑफिस के टेरेस पर युन कॉफी पी रही होती है और फ्रेश हवाओं का मजा ले रही होती है। तभी उसका एक्स आता है, जिसे देखकर युन जाने लगती है। लेकिन उसका एक्स कहता है कि न्यू प्रेजेंटेशन कैसे चल रहा है, मैं तो काफी नर्वस फील कर रहा हूँ। लेकिन तुम तो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी हो और इसी में तुम काफी बिजी भी रहने लगी हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि कंपनी के लिए ये काम कितना जरूरी है। जिस पर युन कहती है कि मेरा काम मैं बेहतर तरीके से करना चाहती हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो जाने लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर युन को काफी तकलीफ हो रही होती है। इसलिए वो कैफे में जाकर काफी ड्रिंक करती है और लो एनर्जी में घर जाती है, जहाँ देखती है वॉन उसका हेयर बैंड लगा कर काम कर रहा होता है। अब वो उससे अपना हेयर बैंड मांगती है, लेकिन वॉन कहाँ देने वाला था, वो फौरन ही अपने रूम में चला जाता है। तभी युन उसकी स्लीपर को ले लेती है और उसे चिढ़ा रही होती है। ऐसे इन दोनों की प्यारी सी नोकझोंक चल रही होती है। फिर इन दोनों पर ऑफिस का इतना लोड पड़ता है, जिस वजह से इन लोग लेट नाइट जग कर अपना काम कर रहे होते हैं। अब प्रेजेंटेशन का डे आता है। युन ऑफिस जाती है, लेकिन फाइल ले जाना भूल जाती है, जिसे वो वॉन से मंगाती है। लेकिन वॉन उसे काफी सताता है। फिर बाद में उस फाइल को लेकर आता है। फिर वो लिफ्ट में अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखती है। उसकी गर्लफ्रेंड उसके हाथ में अपना हाथ रखे होती है, जिसे देखकर युन को काफी तकलीफ होती है। लेकिन तभी वहाँ पर वॉन आ जाता है, जो कि युन को हक करता है और निब्बा निब्बी जैसे एक दूसरे पर लव रेन करते हैं, ठीक वैसा ही इन दोनों भी करते हैं। वॉन युन के कान में धीरे से बता देता है कि इस ड्रामे में तुम्हें साथ देना होगा। अब ये बात सुनने के बाद युन भी ऐसा करती है और ये सब युन का एक्स बीएफ देख रहा होता है और काफी जल भी रहा होता है। तभी उसकी जीएफ आती है और कहती है कि युन के साथ ये लड़का कौन है। और इसी पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हम बताएंगे कि युन के बॉयफ्रेंड की ये जलन की चिंगारी आग लगाएगी या बुझ जाएगी। जानने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।